पहले की बात है। एक छोटे से गांव सत्यनगर में लोग मेहनत और सच्चाई से अपना जीवन बिताते थे। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसकी पत्नी गौरी मेहनती और समझदार थी। उनका एक बेटा था, मोहित, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। रामू, भले ही हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, पर भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत दी है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। सही कहती हो गौरी, मेहनत और सच्चाई ही असली धन है। लेकिन उसी गांव में हरिराम नाम का एक लालची और घमंडी जमींदार भी रहता था। ये गरीब लोग सिर्फ मेरे पैरों के नीचे दबने के लिए पैदा हुए हैं। ये कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। एक दिन खेत में काम करते समय रामू को मिट्टी में दबा एक सोने का सिक्का मिला। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। रामू, इसे छुपा लो। अगर जमींदार को पता चला तो वो इसे छीन लेगा। नहीं गौरी, ये सिक्का मेरा नहीं है। सही काम यही है कि मैं इसे चौधरी जी को दे दूं। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामू ने सिक्का चौपाल में ले जाकर सौंपने का निश्चय किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रामू सिक्का लेकर चौपाल पर पहुंचा। गांव वाले इकट्ठा थे। सबने पूछा कि उसने क्या पाया है। भाइयों, खेत में मुझे ये सोने का सिक्का मिला है। ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे पंचायत को सौंपता हूँ। असली मालिक तक पहुँचना ही सही काम है। गांव वाले रामू की ईमानदारी देखकर खुश हुए। तभी हरिराम जमींदार वहां आ पहुंचा। ये सिक्का मेरा है। ये जमीन मेरे पूर्वजों की थी। जो भी चीज यहाँ मिलेगी वो मेरी होगी। गांव का एक बुजुर्ग बोला, लेकिन हरिराम, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि वो जमीन तुम्हारे पूर्वजों की थी? हरिराम घमंड से बोला, मैं जमींदार हूँ, मेरा कहना ही सबूत है। गांव वाले डर के मारे चुप हो गए। रामू भी कुछ नहीं बोला और सिक्का हरिराम को देकर चल गया। रात को रामू और गौरी बहुत दुखी बैठे थे। उनका बेटा मोहित ये सब सुन रहा था। गौरी, चाहे जो हो, हम सच्चाई से नहीं हट सकते हैं। यही हमारी पहचान है। मोहित गिरे हुए मन से बोला, बाबा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर सबको साबित करूंगा कि सच्चाई की ही जीत होती है। हरिराम जैसे लोग झूठ से कभी नहीं जीत पाएंगे। मोहित के शब्द सुनकर रामू और गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि सच की मशाल अब उनके बेटे के हाथ में है। दिन बीतते गए। हरिराम का लालच और बढ़ता गया। उसने किसानों से कर्ज वसूली के नाम पर उनकी जमीनें छीनी। गांव वाले मजबूरी में उसकी बात मानते रहे। सभी लोग सुन लो, जो कर्ज नहीं चुका पाएगा उसकी जमीन अब मेरी होगी। समझे सब लोग? गांव वाले डरे स्वर में बोले, जी मालिक, जैसा आप कहें। रामू गरीब था, लेकिन मेहनत से गुजारा कर लेता था। उसने कभी झूठ या बेईमानी का सहारा नहीं लिया। इसी बीच मोहित बड़ा हो गया था। वो पढ़ाई में होशियार था और गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था। सब उसे पसंद करते थे। गौरी खुश होकर बोली, बेटा मोहित, तू बड़ा होकर लोगों की मदद करेगा ना? हाँ माँ, मैं मेहनत करूंगा और सच की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन हरिराम को ये पसंद नहीं था। उसे डर था कि अगर मोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो उसकी चालें गांव वाले समझ जाएंगे। हरिराम अपने लोगों से बोला, इस मोहित को पढ़ने मत दो, इसके रास्ते में अड़चने डालो। गांव का कोई गरीब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए। लेकिन मोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वो रात दिन पढ़ाई करता रहा। उसके मन में बस एक ही सपना था, सच्चाई की जीत। मोहित पढ़ाई में इतना आगे बढ़ा कि गांव के ही मास्टर जी भी उसकी तारीफ करने लगे। मोहित बेटा, तू मेहनती है, आगे जाकर गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन हरिराम को ये बात पसंद नहीं आई। उसने मोहित को नीचा दिखाने की नई चाल चली। सुनो, सब गांव में ये अफवाह फैला दो कि मोहित चोरी करता है। जब लोग उस पर शक करेंगे तो कोई उसे पढ़ने लिखने नहीं देगा। नौकरों ने झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में कानाफूसी होने लगी। अरे ओ भाई, सुना है मोहित ने किसी की किताब चुराई है? जब रामू और गौरी ने ये बातें सुनी तो उनका दिल टूट गया। गौरी रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम किसने लगा दिया?